ओम शांति। हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा हमें बेदाग रहने की समझ दे रहे हैं। दाग तो लग गए हैं हम पर, लेकिन अब समझ मिलने के बाद बेदाग रहने की विधि बताते हैं। समझ देते हैं कि दूसरों को देखना, दूसरों का चिंतन करना फिर उनके साथ दैहिक व्यवहार करना मना हम पर दाग लग रहे हैं। दैहिक दृष्टि से देखना, दैहिक वृत्ति से देखना और दैहिक कृति में आना सब दाग लग रहे हैं। इसी विधि से हमको दाग लगे हुए हैं पहले के, अब हमको और नहीं लगाने हैं। इस बात की समझ दे रहे हैं। रूह बनकर रूहों को देखना है और सिर्फ दुआएं देनी है। इस विधि से हम सभी आत्माएं बेदाग बन प्रभु के समीप जा सकेंगे। अपना बनाकर अपने समीप आने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और परम पिता परमात्मा की सुंदर विधियों पर चलकर एकदम परफेक्ट बनने वाले, एक भी गलती नहीं करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के मीठे महावाक्य जो हैं वो हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी जो ये समझ है वो सभी रूहों तक भी पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। सभी आत्माओं को हम समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की ताकत सब तक पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जो वानप्रस्थी हैं लेकिन घर गृहस्थ में उलझे हुए हैं, मोह माया में उलझे हुए हैं। उनका बुद्धि का योग अब परम पिता परमात्मा की तरफ लगे। दिल से दुआ करेंगे। जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है, सभी का बुद्धि का योग सत्य परम पिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली की खुशबू सब तक पहुँचे और सभी आत्माएं परमात्मा के बने। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। उनसे संबंधित जो आत्माएं हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो माया के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं, जाने की तैयारी कर रही हैं। कुमार कुमारी छोटे शरीरों में विराजमान आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह होकर दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न जो सत्ताएं हैं, राज्य सत्ता है, धर्म की सत्ता है, भक्ति की सत्ता है, विज्ञान की सत्ता है, यादव कौरव यवन बने हुए हैं, सभी
आत्माएं सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मठपंथों में जो बटी हुई हैं, जातिवाद में जो बटी हुई हैं, सभी आत्माओं तक शिव बाबा की समझ पहुँचे। मेल फीमेल के कॉन्सेप्ट में जो बटी हुई आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। वैश्याओं तक, कणिकाओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब देह के धंधों को छोड़ें, परमपिता परमात्मा जी के बने, अपने जीवन को सफल करें। दिल से दुआ करेंगे। जो इनसे ऐसे गंदे धंधे करवाते हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबके अंदर इन सारे कर्मों से वैराग आए। दिल से दुआ करेंगे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि, तांत्रिक विद्या में जो आत्माएं फंसी पड़ी हैं, उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। बाकी फिर जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं और जो नशे कर रहे हैं तरह तरह के, जो ह्यूमन फ्लैश खा रहे हैं, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, सभी आत्माएं जानवर मिसल हो गई हैं, जानवर से भी बदतर हो गई हैं। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। हर तरह की गंदगी से सभी आत्माएं मुक्त हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन स्थानों तक, उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है, और अगर पहुँच भी रही है तो आत्माएं सुनना ही नहीं चाह रही हैं। तो सब में वो एक जिज्ञासा जागे कि वो भी सत्य को ज़रूर सुने। दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ हमें मिल रही है, वो समझ हम बुद्धि में धारण करें और फिर उसका सबूत भी दें। मीठे बाबा की समझ जो है वो पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, और सारा वायुमंडल, प्रकृति फिर से समर्थ बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोलो। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम आत्माओं से स्वतः ही परमपिता परमात्मा सेवा कराते हैं। श्रीमत पर चलना माना तत्वों को, प्रकृति को शांत करना, सतोगुणी बनाना। तो श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। आपको सभी को सुख का रास्ता, शांति का रास्ता बताना है। सभी को सुख शांति का रास्ता बताना है। सभी को सुख और शांति का रास्ता बताना है। पहले खुद चलना है, सुखी रहना है, शांत रहना है, मूड को एक रस रखना है, और फिर सभी आत्माओं को सुख और शांति का रास्ता बताना है। पहले हम खुद चलेंगे तो हम दूसरों को बता सकेंगे। तो तत्वों को भी हमको पावन बनाना है, क्योंकि हमने तत्वों को तमोगुणी बनाया है। तो जो जो गलतियां हमने की हैं, उन गलतियों को मुझे सुधारना है। उसको सुधारने के लिए भगवान हमको श्रीमत देते हैं। कहते हैं मनमत पर नहीं चलो, परमत पर नहीं चलो, अब तुम श्रीमत पर चलो। तो श्रीमत पर चलने से हम आत्माएं तत्वों को भी पावन बनाएंगी, तो तत्वों की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। प्रकृति को पावन बनाएंगे, प्रकृति की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। अभी तत्व हमला करेंगे ना, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि जो है, ये तत्व हम पर हमला करेंगे। लेकिन अगर हम आत्माएं श्रीमत पर चलते रहेंगे तो ये तत्व हमको माफ कर देंगे। जिसके लिए भगवान वाच है कि 1 फुट की दूरी पर, 1 फुट तक आएगा पानी। देखा जाएगा ना, परीक्षा होगी ना।
तो 1 फुट तक, बाबा कहते 1 फुट तक जब आ जाएगा ना, वहीं पर पानी रुक जाएगा। हमने तत्वों की सेवा की होगी, अर्थात श्रीमत पर चलकर तत्वों को पावन बनाने में सहयोग दिया होगा, तो जहां हम खड़े होंगे धरती नहीं हिलेगी, बाकी सब जगह हिलेगी। तो हम सभी आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं, हम सभी आत्माएं गलतियां करती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं। किनको देते हैं? जो सूर्यवंशी घराने की सोल्स हैं, जो 2500 वर्ष की राजधानी में आती हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं, उनको बाबा शिक्षा देते हैं कि तुम श्रीमत पर चलो, क्योंकि समझ देते हैं कि जो द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हैं वो हम आत्माओं की वजह से खराब बनी है। इसलिए उनको जो पार्ट है उनको नहीं देखना है, हमको अपने को देखना है और अपने को ठीक करना है। हम ठीक हो जाएंगे, वो लोग ठीक हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है, वो लोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे श्रीमत पर चलना है। जब मैं आत्मा श्रीमत पर चलती हूँ तो श्रीमत जो है इतनी खूबसूरत है, ये स्वतः ही तत्वों को भी सतोगुणी बना रही होती है, प्रकृति को भी सतोप्रधान बना रही होती है और आत्माओं को भी सहयोग दे रही होती है। इतनी सुंदर श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की, जिस पर हमको चलना है। इस विधि से जब हम श्रीमत पर चलते हैं, पवित्र बनते हैं, तो हम सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं और फिर सुख और शांति का रास्ता फिर दूसरों को भी बताना है। प्रश्न है मीठे बाबा का, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? तुम बच्चे, क्योंकि हम ऊपर से आत्मा बिन दिया है ना, हमको बॉडी तो नहीं होता है। ये तो हम पुनर्जन्म में आते भूल गए ना, तो हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, वरना तो हम बिंदी हैं, ज्योति बिंदु आत्मा है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परम धाम के रहने वाले, हम तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। यहाँ पर खेल खेलने आए थे, हम तो खेलते खेलते भूल ही गए अपने आप को, खेलते ही जा रहे हैं, खेलते ही जा रहे हैं। अब खेल बिगाड़ लिया हमने, मार पीट, लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, चोरी डकैती, सारी आत्माएं जो है ना सीख गई हैं। तो अब जहाँ पर हम मेहमान बनकर आए हैं, वो धरा आप कहती है कि हम तो नहीं रखेंगे ऐसे लोगों को, घर वापस जाओ। तो भगवान आते हैं हमको बचाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि पुनर्जन्म में आते हमने अपनी शक्तियों को खो दिया और हम मैले हो गए। अब बाबा धोबी बनकर हम आत्मा रूपी कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं, किससे? ज्ञान के सोप से समझ देकर। बाबा कहते हैं तुम बच्चे, तो अब हमको देह को भुलाना है। बार बार मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा ये मर्तबा है, दिस है, दैट है, मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये, हम इसमें बहुत ज़्यादा अंदरूनी घुस गए हैं कि हमको अब पुरुषार्थ करना पड़ रहा है इसको भुलाने का। क्योंकि अगर देह भी मेरे को याद आ गई तो मैं मुक्त नहीं हो सकती ना, बॉडी से नहीं मुक्त हो पाऊंगी, बुद्धि देह में चली जाएगी। तो देह और जहाँ बाबा कहते देह आ गई, वहाँ पर देह का विस्तार सारा का सारा आ जाएगा, संबंध भी, वस्तु भी, वैभव भी, दुनिया भी, सारी की सारी आ जाएगी। देह के संस्कार सारे ये हटेंगे ही नहीं। इसलिए हमको देह को भुलाने का भी पुरुषार्थ करना है। तो तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है? उत्तर है मीठे बाबा का, चित्रों की दरकार नहीं है। हमें चित्रों की दरकार नहीं है। जब ये चित्र यानी कि देह ही भूलनी है, तो फिर उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझकर विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो, जिनको देह नहीं है, सुप्रीम फादर जो है हमारे, उनको याद करना है और अपने स्वीट होम को याद करना है, जहाँ हम बिंदी स्वरूप में रहते हैं।
ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए, है ना। हम चित्र रखते हैं ना सामने, तो फिर बाबा कहते हैं ये नयों के लिए है, उनकी सेवाओं के लिए हमको आधार नहीं बनाना है कि कोई चित्र सामने होगा तो मेरा योग लगेगा। बाबा वो हमको समझा रहे हैं ना, क्योंकि आखिर तो हमको बिंदी बनना है ना। तो आकार जो बॉडी का है वो मेरी स्मृतियों में नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा बोल रहे। वैसे तो हमको ज़रूरत होती है शुरू में चित्रों की, नयों की, लेकिन फिर हमको प्रोग्रेस भी तो करना है ना, एडवांस में भी तो जाना है हमको। तो ये थोड़ी किसी को देखेंगे। अब कई लोग ऐसे ही याद करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को याद करते हैं, ब्रह्मा जी से बोलते हैं हमारा ये ठीक कर दो, हमारा वो ठीक कर दो। तो फिर वो तो फिर हम अभी मतलब हम ज्योति बिंदु में नहीं जा रहे हैं ना। वो तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि भाई तुम मुझे याद नहीं करना, तुम शिव पिता परमात्मा को याद करना। हम लोग ब्रह्मा जी के कर्मा में उनको फॉलो करते, वरना तो वो हमें खुद भी बोलते हैं कि शिव बाबा को याद करो। इसलिए बाबा हमको समझते रहे कि आधार मत बनाओ कि मुझे एक लाइट की ज़रूरत है, मुझे एक चित्र की ज़रूरत है तभी हम याद कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं। चलते फिरते उठते बैठते हमें अपने ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा को याद करना है और हमें अपने स्वीट होम को याद करना है, तब जाकर हम स्वीट बनेंगे। बाबा कह रहे हैं स्वयं को आप आत्मा समझो और विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र ये तो छोटे बच्चों के लिए है, ये तो नयों के लिए है। तुम्हें तो याद में रहना है ना, और सबको याद कराना है। हम जितना बाबा की यादों में रहेंगे उतना हम दूसरी आत्माओं को भी बाबा की याद दिला पाएंगे। तो हमारा कर्तव्य ये है, तो ज्योति बिंदु को याद करना है और सबको ज्योति बिंदु परमात्मा की ही याद दिलानी है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए हमको याद में ही रहने का अभ्यास करना है। धंधा आदि करते, कुछ भी कर्म करते, सतो प्रधान बनना है अगर हमको, तो हमको एक शिव बाबा की यादों में ही रहना है, प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं गीत है तकदीर जगा कर आई। भगवान के पास आना माना हम तकदीर जगा कर आए। ये तकदीर है जो हम भगवान के पास आते हैं। अब तकदीर की तस्वीर को हमें सुंदर बनाना है, जो कि हम श्रीमत पर चलकर बना सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे कि हम तकदीर जगा कर आए हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं हम अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए। बच्चे जानते हैं, जो बच्चे बनते हैं वो जानते हैं कि हम सभी शिव बाबा के पास आए हैं अपने सौभाग्य, अपने स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए आए हैं। तो अब स्वर्ग की तकदीर अगर हमको लेनी है तो स्वर्ग की तकदीर के लिए फिर हमें कितनी सुंदर तस्वीर बनानी पड़ेगी, जो कि बेदाग होनी चाहिए। बाबा कहते उसमें दैहिक दाग नहीं होना चाहिए, दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दैहिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना बेदाग बनना, क्योंकि जब तक हम शरीर को देखते हैं तब हम महापाप करते हैं और हम आत्मा पर दाग लगते जा रहे हैं। दागों से मुक्त होना है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अपने सौभाग्य को और अपने स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए हम बाबा के पास आए हैं ना। सौभाग्यशाली हमको बनना है और स्वर्ग की तकदीर के लिए अपनी तस्वीर में अपनी तस्वीर को फ्लॉलेस बनाना है, बेदाग बनाना है, 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनाना है, सर्व गुणों से संपन्न बनाना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है और संपूर्ण अहिंसक बनाना है। तो हम सभी आत्माएं शिव बाबा के पास आए हैं अपना सौभाग्य
अपने स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे, ऐसे कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, वरना हम स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब स्वर्ग का वर्षा लेने की भी तो विधि है। बाबा कहते पहले स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग कैसे बनाएंगे? बेदाग बनकर, आत्मा समझकर और आत्मा के स्वरूप में रहकर, फिर गुणों को व्यवहार में लाकर, विकारों को एक बार भी यूज नहीं करके, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर, किसी भी तरह की स्थूल और सूक्ष्म हिंसा नहीं करके हम स्वर्ग बनाते हैं। तो जब हम स्वर्ग यहाँ पर बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी हमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम स्वर्ग बनाएंगे नहीं, हम वहां जाएंगे नहीं। अगर हम पुरानी दुनिया में फंसे हुए हैं और कलयुग बना रहे हैं, अगर हम पुरानी दुनिया के आकर्षण में हैं, पुरानी दुनिया की बातें हम अगर सुनते हैं, तो हम तो कलयुग बना रहे हैं। हमको कलयुग नहीं बनाना है ना, हमको सतयुग बनाना है। तो फिर सतयुग बनाना है तो फिर आत्मा को देखो, सतोगुणी आत्मा को देखो, खुद को भी सतोगुणी आत्मा समझो। दुनिया कुछ भी करे, विश्व कल्याणकारी बनो, सबको गुणों का सहयोग दो, सबको शक्तियों का सहयोग दो, सबको संतुष्टता का सहयोग दो, सबको खुशी का सहयोग दो। जो भी प्राप्ति हमें बाबा से होती है उन सब का सहयोग दो, सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प करो, सतयुगी संकल्प करो, सतयुगी बोल बोलो, सतयुगी कर्मा करो। अकर्म का खाता यहीं पर बनाएंगे ना, तो सारा का सारा जो स्वर्ग में होता है उसको यहाँ पर करना है। और वो हम यहाँ पर कब कर सकते हैं? जब हम श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि श्रीमत बनाती ही देवता है। उस पे फिर बाबा हमको कहते हैं कि आप किसी और को नहीं बोलोगे, कि क्वेश्चन नहीं, किसी को क्वेश्चन नहीं करोगे, किसी को करेक्शन नहीं करोगे, आप श्रीमत पर चलोगे। तो साफ है, स्वर्ग बनाओगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जितना बनाओगे उतना ही मिलेगा। हाँ। अगर हम सूर्यवंशी घराने में 111 में आना चाहते हैं, तब तो देह का भान एकदम भूला हुआ हो, देह का भान, देह का नाम, रूप, सब। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ये मम्मी है, वो पापा है, कुछ नहीं उसको मालूम है। ये दुश्मन है, वो दोस्त है, बस वहां तक पहुंचना है अपने को। जीते जी बॉडी में रहते हुए सब कुछ मुझे भूल जाए, उस मंजिल तक पहुंचना है मुझको। एक भी चीज याद रह गई, यहीं पर धर्मराजपुरी में फंस जाएंगे और वहां पर भुलवाया जाएगा, वहां पर भुलवाया जाएगा सब कुछ। तो हमें याद रखना है कि अगर हमको स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग फिर बनाना जरूर है। प्रैक्टिकल में यहाँ पर स्वर्ग की विशेषताएं जो हैं वो हमें धारण करनी है। जितना बनाएंगे उतना मिलेगा। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, और स्पष्ट कर रहे भगवान जी, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में कैसे होते हैं? सब आत्मिक दृष्टि वाले होते, बॉडी तो देखते ही नहीं है वो लोग। उनके व्यवहार में सत्यता होती है, दिव्यता होती है, विकार तो होते ही नहीं है, हिंसाएं वो लोग बिल्कुल करते ही नहीं है, डिसिप्लिन में रहते हैं। और वो डिसिप्लिन कहाँ से सीख कर जाते हैं? संगम युग से सीख कर जाते हैं। अकर्म के संस्कार कहाँ से लेकर जाते हैं? संगम युग से लेकर जाते हैं। बेदाग कहाँ बनते हैं? संगम युग में बनते हैं। और सर्वगुणों से संपन्न कहाँ बनते हैं? यहाँ बनते हैं।
संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ बनते हैं? यहाँ बनते हैं। सब कुछ तो यहीं पर करते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से ये लाइन पर गौर करना है। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, माना हम स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जैसे स्वर्ग में सोल्स होती है ना, वैसे यहाँ पर बनकर सबूत देना है। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, लेकिन स्वर्ग में ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी बनकर स्वर्गवासी बन जाओ, प्रजा बन जाओ, दास दासी बन जाओ। प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं। सिर्फ स्वर्ग में रहने के लिए लायक बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मुझे याद रखना है। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये पढ़ाई हमको स्वर्गवासी बनाती है। ये पढ़ाई पर अगर हम पढ़ाई के प्रमाण चलें और पढ़ाई को धारण करें तो ऊंच मर्तबा मिलता है। तो सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं कि स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन स्वर्ग में ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए, तभी तो पुरुषार्थ अच्छा होगा। अब चढ़ेगा नहीं नशा तो फिर कहाँ से हम पुरुषार्थ करेंगे। भक्ति वो तो अब खत्म होनी है। भक्ति का जो पाठ है वो खत्म होना है। 2500 वर्ष भक्ति मार्ग है ना, तो उसकी समाप्ति है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो हम सभी भगत ही तो थे। अब ज्ञान देकर भगवान उद्धार ही तो करते हैं। अब लोग सोचते हैं कि भक्ति में जो हम मांग रहे हैं, बच्चा मिल जाए, शादी हो जाए, पैसे आ जाए, घर बन जाए, यही तो सोचती है ना दुनिया। तो वो सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति का फल भगवान ये देगा। लेकिन भगवान कहते मैं वो देता ही नहीं हूँ। जो तुम करते हो उसके अनुसार तुमको मिल जाता है, जो तुम इस स्थूल दुनिया में प्राप्त करते हो। क्योंकि यहाँ तो छल कपट है, आत्माएं तो छल कपट करती हैं, अपने स्वार्थी हो गई हैं। तो भगवान वो थोड़ी कराते हैं, इसलिए वो देते ही नहीं है भगवान धन दौलत। अगर कोई सोचे ना कि अब कई लोग बोलते हैं भगवान ने बच्चा दिया, कर्म तुम कर रहे हो और कह रहे हो भगवान जी ने बच्चा दिया। हाँ? फिर कहेंगे भगवान ने शादी करवाई, भगवान ने हमारे रिश्ते जोड़े। हमने खुद ही जोड़े हुए हैं। भगवान काहे को करेंगे ये काम? हम खुद करते हैं ये काम। भगवान तो कह रहे हैं शादी मत करो। वो तो कह रहे हैं बच्चे मत पैदा करो अब विकारों से। वो तो उनकी तो मना है, तो वो कहाँ से करवा रहे हैं? लेकिन सब यही बोलेंगे बच्चा भगवान का रूप है। बच्चा किसने दिया? भगवान जी ने दिया है। अब भगवान जी तो मना कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। कर रहे हैं हम कर्म और लगा रहे हैं भगवान जी का नाम। तो भक्ति जो हम करते हैं वो हम बहुत समय तक करते हैं। 63 जन्म ब्रह्मा जी ने भक्ति की है, 63 जन्म। फल थोड़ी तुरंत मिल गया। हाँ, बाकी वो जो अपना पैसा था वो तो उनका अपना कर्म जो कर रहे थे, जो भी उनका व्यापार था और जो उन्होंने इतनी सुंदर सेवाएं करी हैं, वो तो सब कुछ तो संगम युग में प्रभु से लेकर गए हैं। इसलिए उनका आखिरी जन्म भी बहुत स्वीट था। ये तो गालियां तो उन्होंने ब्रह्मा बनकर खाई हैं। उनकी तो वफादारी है भगवान के साथ, इसलिए उनका आखिरी जन्म भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन
भक्ति जो उन्होंने करी है 63 जन्म, तो भगवान जो फल देते हैं भक्ति का, वो भगवान समझ देते हैं। ज्ञान है भक्ति का फल। ये फल नहीं है कि बच्चा दे दिया, शादी करवा दी, ये भगवान जी नहीं करते, लेकिन आत्माएं यही बोलती हैं, भगवान ने कराया। तो भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, शास्त्रों में लिखा है। तो भक्ति का फल भगवान ज्ञान देते हैं, फिर ज्ञान से हमारी गति और सदगति होती है। समझ मिलती है, फिर समझ के प्रमाण हम चलते हैं। जितना चलते हैं वो तय करता है कि गति सदगति होगी। हमारे बाबा कहते हैं भक्ति तो अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में सब फंसे हुए हैं। हम सभी आत्माएं खुद ही फंसते हैं। रावण की मत पर चलकर, देह अभिमान की मत पर चलकर हम रावण की जंजीरों में फंस जाते हैं। हम शोक वाटिका में चले जाते हैं, वो हमको शोक वाटिका में ले जाता है, हमारी खुशियां ही छीन लेता है। देह अभिमान में लाकर रावण हमारी खुशियों को छीनता है। फिर हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती और लूट मार, बदले की भावना, ये सारी त्रुटियां हमारे अंदर घुस जाती। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर दोष, हम तो ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। तो हम सभी आत्माएं जो हैं रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं अभी तो, हाँ, इसलिए किसी की नहीं सुननी चाहिए। अनेक मनुष्य हैं यहाँ पर और अनेक मतें हैं, इसलिए हिंदू धर्म में इतना सारे भगवान हैं, हाँ। और अभी तो भूत पूजा आ गई है। अब तो सैटर्न को, शैतान की पूजा करते हैं आदमी, शैतानों की पूजा हो रही है। अब वो शैतान की पूजा करके वो दौलत इकट्ठी करते। बाबा कहते हैं अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। ये हम आत्माएं अनादि हैं, इटर्नल हैं, मरती नहीं है, जलती नहीं है, कटती नहीं है। हम खेल खेलते हैं। अब चूंकि हम अमर हैं, इसलिए जो हम खेलते हैं वो हम आत्माओं में रिकॉर्ड हो जाता है और कभी मिटता ही नहीं है। इसलिए जब 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो जाता है, हम फिर से उसको रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये अनादि खेल बना बनाया है, ये बना हुआ है, हमने बना दिया है। लेकिन चूंकि हम पिछला भूल जाते हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं है कि हमने पहले क्या किया है, तो हम पुनः श्रीमत पर चलकर फिर इसको बनाते हैं। करते वही हैं जो कल पहले हमने किया लेकिन हमको मालूम नहीं है। इसलिए श्रीमत मिलती है तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है कि हम फिर से वैसा पार्ट बजाते हैं। तुम तो जान गए हो ना, सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी ही समझते हैं। भारतवासी मतलब जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सिर्फ वही समझते हैं। सारा भारत नहीं समझता, सारे जितनी भी आत्माएं भारत में है सब नहीं समझती हैं। भारतवासी वो हैं जो संगम युग में श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। तो सिर्फ भारतवासी ही समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। तो प्राचीन ये हमारे लिए हो जाता है संगम युग। यहाँ पर हम नई दुनिया की जो नवीनता है उसको धारण करते हैं और फिर हम न्यू दुनिया में जाते हैं। इसीलिए बाबा यहाँ पर प्राचीन नई दुनिया बोल रहे हैं। हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के हम वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई
रावण ने फिर इसको नर्क बना दिया। रावण देह का अभिमान है जो हम आत्माओं के अंदर घुस जाता है और फिर हम रावण की मत पर चलते हैं। मीठे बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर इसको नर्क बनाया। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम अपने लिए न्यू दुनिया बनाते हैं, और अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर हम नहीं बनाते हैं, फिर हम नहीं जाएंगे उसमें। तो जितना सोल कॉन्शियस होंगे उतना नई दुनिया में जाने का हक प्राप्त करेंगे। मुरली पढ़कर चले जाएंगे ऐसा थोड़ी होता है। मुरली तो पढ़ाई है, मुरली को पढ़कर हमको मुरली जो कह रही है वो करना है, तब जाकर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। तो दुनिया के लिए पढ़ रहे हो ना। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान के सागर पढ़ाते हैं, पतित पावन पढ़ाते हैं जिसकी महिमा है। एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती है? एक प्रभु जी की तो महिमा है, वही तो सिखा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, वही मदद कर रहे हैं, तो महिमा तो प्रभु की हो गई ना। तो ज्ञान के सागर पतित पावन जिसकी महिमा है, एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं की जाती है, नहीं गाई जाती है। वही तो पतित पावन है। इतनी सारी पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं भगवान। हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। हम तो भूल गए थे, हम तो पतित कर्म कर रहे थे। हम जब बाबा को हम नहीं जानते थे तो हमको थोड़ी लगता था कि क्रोध करना गलत है या लोभ करना गलत है, आवश्यकता से ज्यादा जमा करना गलत है या मोह गलत है। हम तो नहीं समझते थे ऐसे ना। तो फिर बाबा ने आकर हमको समझ दी है। नहीं तो हम पतित थे तो भ्रष्ट हो गए ना। हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी? हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, प्योर दुनिया थी। ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे, सब ऊपर थे। क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और इस्लाम जो भी है, और सिखिज्म एंड जो यहाँ पर आकर बनते, सब के सब आत्माएं जो हैं परम धाम में शांति में आराम करती हैं। इसलिए अभी जो आती है ना, अभी जो लेटेस्ट आती है, इतना शोर शराब, अब वो इतने जोर जोर से हॉर्न मारते हैं, उनको नहीं लगता है कुछ भी। और जोर जोर से अगर आप उनको मुड़कर देखेंगे ना, वो आपके कान के पास आकर और जोर से बजाते हैं। उनको शोर ठीक लगता है क्योंकि वो आए ही शोर की दुनिया में। जो सोल शांति की दुनिया में आई थी, सतयुग में आई थी, उनको ये शोर लगेगा यहाँ पर। तो जितने भी धर्म है, बाकी देह के जितने भी धर्म है, जिस देह के नाम पर एक दूसरे की देहों को खत्म कर देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये क्या करेंगे? ये बॉडी को खत्म कर देंगे, क्योंकि बॉडी के नाम पर ही तो धर्म है इनके, है कि नहीं? बॉडी के भान में तो कह रहे हैं, हम तो दफनाते हैं, हम तो जलाते हैं, हम तो उसमें नहीं जाएंगे, हम तो उसमें नहीं जाएंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। अब तुम बॉडी को दफन कर लो या तुम जला लो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो रूह है ही नहीं है। लेकिन उस देह अभिमान में, देह को लेकर आत्माएं क्या लड़ रही हैं, मर रही हैं, झगड़ रही हैं। इस बात से कितना अनजान,
कि ड्रामा कितनी बार इस बात का सबूत दे चुका है कि ये सब सारा व्यर्थ है। कितने मुसलमानों को वो जला देता है और कितने क्रिश्चियंस और हिंदू को क्रिश्चियंस को जला देता है और मुस्लिम को जला देता, बॉडीज को जला देता है और हिंदुओं को दफन कर देता है। लैंडस्लाइड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स में नीचे चली जाती है आत्मा देह समेत, है ना। तो वो क्या है, देह दफन हो गई उसकी। लेकिन जब तक देह अभिमान है, अकड़ता है इंसान कि नहीं हम तो जलाएंगे, हम तो उसमें क्या, हम उसमें नहीं जा सकते हैं। अब जैसे कन्वर्टेड लोग होते हैं ना, वो लोग नहीं जाते हैं अंदर जहाँ जलाते हैं। किसी का डेथ भी हो, बाहर खड़े रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। ऐसी सोच है उनकी, कहेंगे हमारे में गलत है। देखो इंसान देह के अभिमान में, आत्माएं, हाँ, परम धाम निवासी आत्माएं देह के भान में कैसे बटी हुई हैं, कैसे एक दूसरे से नफरत करती हैं, एक दूसरे को क्या कहें, है ना, हद करती हैं आत्माएं। तो ये जो ड्रामा है सभी आत्माओं का ये घमंड तोड़ देता है। फिर रूह को याद आता है, अच्छा मैं तो आत्मा हूँ। पावन दुनिया की याद कोई को है ही नहीं। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, ये भारत ही था। बाकी सब धर्म जितने भी थे परम धाम में शांति में थे। 2500 वर्ष की राजधानी जब यहाँ चलती है, कोई भी दैहिक धर्म नहीं होता, पवित्रता का धर्म होता। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। ये तो अशांत दुनिया है। देह अभिमान हमको अशांत कर देता है, तो इसमें थोड़ी शांति हो सकती है। मनुष्य शांति की चाहना रखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम तो निराकारी दुनिया है। वहां पर ज्योति बिंदु आत्माएं सारी रहती हैं। यहाँ 800 करोड़ अगर शरीर है तो 800 करोड़ शरीरों की जो आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु जो दिखाई नहीं देती हैं, वो सब तो निराकारी धाम की रहने वाली है, जहां से हम सभी आते हैं। बाकी सतयुग में सुख धाम, उसको शांति धाम थोड़ी कहेंगे। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम में कोई पार्ट नहीं है, शांत है, बिंदी स्वरूप, स्वीट साइलेंस होगी। सुखधाम में शोर नहीं है, लेकिन परम धाम वाली शांति तो नहीं है ना। बॉडी है, पार्ट बजाती है आत्मा। वहां तुम पवित्रता, सुख और शांति में रहते हो। सतयुग में कोई हंगामा नहीं रहता है, देवता हंगामा नहीं करते। कितनी सुंदर दुनिया होगी, है ना। वहाँ तो फिर वहाँ हंगामा नहीं रहता है, तो हमको यहाँ जिंदगी में हंगामा नहीं करना है, यहाँ उसका सबूत देना है। इसीलिए दादियाँ, बाबा, मम्मा, ये लोग सब कैसे थे? शांत रहते थे, आलतू फालतू बात नहीं करते थे, बस बाबा की बातें करते थे। पवित्रता, सुख और शांति है वहां पर। सुख धाम में कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी। अब इस स्मृति से बाबा कहते शांत रहो। अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। अभी हम, ये दुनिया क्या हो गई है, झगड़ालू हो गई है। एक दूसरे से हम झगड़ा करते हैं, ये मेरा, वो तेरा, ये मेरा एरिया, वो तेरा एरिया। झगड़ालू देश है ये दुख धाम है, ये झगड़ालू देश। ये बात जो है, ये अब हमारी बुद्धि में जब भगवान से पता चलता है, तो ये बात हमारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम बाप द्वारा
फिर से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सभी क्या कर रहे हैं? फिर से ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है। ये बाबा का जो स्कूल है ये कम है क्या? तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है। गॉड फादर की ये यूनिवर्सिटी है। अभी नशा नहीं चढ़ता हमको। हाँ, हम भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सहज मिल गया ना भगवान, इसलिए हाँ, अहमियत नहीं समझ में आती है। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है भगवान जी का। ये तो गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये है यूनिवर्सिटी, बाकी सारी यूनिवर्सिटी थोड़ी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ गिने चुने लोगों को लेते हैं, उसमें भी पक्षपात आजकल दुनिया भर का होता है। पैसा वैसा दो, यूनिवर्स पूरा आकर यहाँ पे पढ़ता है। भगवान जी की यूनिवर्सिटी में तो भूत प्रेत आत्माएं भी आ सकती हैं, उनको भी निमंत्रण है भगवान जी से पढ़ने का, उनको भी निमंत्रण है। ये तो ऐसी सुंदर यूनिवर्सिटी है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ वैश्या भी आ सकती है, किन्नर भी आ सकता है, भिखारी भी आ सकता है, जमादार भी आ सकता है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ कोई अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। कोई फीस नहीं है। यहाँ पर फ्री में पढ़ाते हैं हमारे बाबा है ना। तो वंडरफुल यूनिवर्सिटी है भगवान जी की। कोई भी आ सकता, इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स में मौजूद सारी आत्माओं को निमंत्रण है भगवान जी की यूनिवर्सिटी में। जो आकारी शरीरों में है वो भी आ सकते हैं, वो भी भगवान से वर्षा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं भगवान से। जिसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं दुनिया में, कोई वृद्ध है, ओल्ड है ना, तो वो भी पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी आ सकता है। फ्री है एडमिशन, किसी भी समय एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह आओगे तब होगा, इतना टाइम पे आओगे तब एडमिशन होगा। अरे रात को जग गए, रात को रियलाइजेशन हो गया तो रात को एडमिशन हो जाता है, दोपहर में हो जाता है, शाम में हो जाता है, सुबह हो जाता है। वंडरफुल यूनिवर्सिटी है प्रभु जी की। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा लेते हैं। यहाँ पर शांति और सुख जो कहीं भी नहीं मिलता है, वो वर्षा यहाँ पर मिलता है। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा है ही नहीं। ओनली भगवान जी की महिमा। तो सिवाय बाप के और किसी की महिमा नहीं। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है बाबा कह रहे ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक शिव बाबा है, उनकी ही महिमा है। क्यों ना, क्योंकि हमको याद करना है ना, एक को ही याद करना है, इसलिए बाबा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि इधर उधर गई तो फिर दुर्गति हो जाएगी, इसलिए एक को ही याद करना, क्योंकि वही सदगति दाता है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहां तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं, रहते हैं वहीं पर। महिमा कोई की भी नहीं है। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे तो उतरते ही जाते हैं ना। भगवान जी कभी नीचे थोड़ी उतरते हैं, है कि नहीं।
बाबा कहते हैं भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है, धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे तो उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई फिर उनकी? महिमा सिर्फ एक की ही है, जो कभी नीचे उतरते ही नहीं है, जिनको पतित पावन, जिनको लिबरेटर कहा जाता है। ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट, बुद्ध आदि याद आता होगा, याद फिर भी एक को ही करते हैं, ओ गॉड फादर। सभी आत्माएं जब एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो भगवान ही याद आता है, जानते भले नहीं है लेकिन मुख से गॉड फादर ही निकलता है। सतयुग में तो किसकी महिमा होती ही नहीं है, पीछे ये धर्म शुरू होता है, तो बाप की महिमा गाते हैं। पीछे धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, लेकिन सुंदर रचना रचते हैं। शूद्र से हमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता, ऐसे बनाते हैं शिव भगवान को। तो सुंदर रचना रचते हैं, नई सृष्टि रचते हैं बाबा, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, परिस्तान कहते हैं। उस समय दिल्ली नहीं बोलेंगे, उस समय परिस्तान बोलेंगे, अल्लाह का बगीचा बोलेंगे, कितने सुंदर सुंदर नाम, सुखधाम बोलेंगे, जीवन मुक्ति धाम बोलेंगे। बाबा कह रहे हैं किसी की भी महिमा नहीं होती है। सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं है, पीछे ये धर्म शुरू होते हैं तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बनते हैं वही जानते हैं। बाप रचता है, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है ना, वो अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते, अगर वो हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो खुशियों का सागर है, बाबा तो इन सब से न्यारा है। वो तो सागर है, वो तो दाता है, अखुट है वो। ऐसा नहीं है कि वो एवर हैप्पी बनते हैं फिर अनहैप्पी बनते हैं, ऐसा नहीं है। जो हैप्पी बनते हैं वो तो फिर अनहैप्पी भी तो बनते हैं। बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है ना, वो इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी। अगर हम बाबा के श्रीमत पर चलकर ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप और है ना मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हैं अगर हम, तो फिर हम बाप की तरह बनते हैं ना। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो, बाबा कहते हैं। जो बाप की महिमा है ना, विश्व कल्याणकारी है, शुभावना शुभकामनाधारी है, वही इस समय हमारी महिमा है। अगर हम वैसा करते हैं तो वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो हम भी मास्टर ज्ञान का सागर बनते हैं। अगर हम ज्ञान को यूज करते हैं, अगर हम समझ से पाठ बजाते हैं, तो तब हम कहलाएंगे मास्टर। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। आपको याद रखना है कि इस समय हम भगवान से वर्षा ले रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं?
जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो कि बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से क्या कर रहे हो? वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। अब हमको बाबा सब कुछ सिखाते हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है। हमको ABCD से सिखाते हैं, ज्ञान की ABCD। कैसे जगना है, कब जगना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे सच्चाई सफाई से रहना है, कैसे दैवी गुणों को यूज़ करना। सारी तहजीब बाबा हमको सिखाते हैं। कैसे हमें दूसरों को माफ़ करना है, कैसे सबके हित में सोचना है, सारी तहजीब बाबा सिखाते हैं। कैसे स्नेह में सबको बांध कर रखना है, परमात्मा से सब जुड़े रहें, इसका ध्यान रखना है। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है ना, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये मर्तबा पाया है। दुनिया में ये कोई समझते थोड़ी है कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। ये तो हम भी नहीं समझते थे, अभी बाबा ने हमको समझाया है तो समझ में आया कि इसको कमाना पड़ता है। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है हम ये थे, फिर हम ये बनते हैं। बाप बैठकर हमको कर्म, अकर्म और विकर्म इसकी गति समझाते हैं। शिव बाबा बैठकर हमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म करने बाबा हमको अभी सिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि जो कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है। ठीक, तो अभी कर्म अगर हम शिव बाबा के उससे श्रीमत पर करते हैं तो फिर मेरा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है, उल्टा और हम कर्मातीत बन जाते हैं, सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो फिर मेरे कौन से संस्कार बनते हैं? अकर्म के संस्कार, जो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। और फिर सतयुग त्रेता युग में अकर्म के संस्कार ही चलते हैं, वहां पर किसी का किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनता। तो श्रीमत पर चलना मतलब अकर्म के संस्कार बनाना, और श्रीमत के विपरीत चलना मतलब विकर्म बनाना। फिर जो भी करेंगे हमको ही भुगतान करना पड़ेगा। तो बाप बैठकर कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे कि फिर हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना, बाबा कहते हैं। बाबा हमको श्रीमत देते हैं तो कहते हैं कि हमको श्रीमत जाननी चाहिए ना, तभी तो चलेंगे। श्रीमत से सारी दुनिया, तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हम सिर्फ आत्माओं की मदद नहीं करते, बल्कि हम तत्वों की भी मदद करते हैं सबको सतुगुणी बनाने में। तो श्रीमत हमको जाननी चाहिए ना, जब श्रीमत बाबा दे रहे हैं तो। श्रीमत से सारी दुनिया, तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, बाबा कहें सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, क्योंकि सारी श्रेष्ठता भगवान से सीखी हुई है। संगम युग में वहाँ कुछ हंगामा, तूफान आदि होते ही नहीं है। ना हंगामा होता है, ना कोई तूफान आता है, न जास्ती ठंडी होती है, न गर्मी होती है, हमेशा बहारी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं। तो वहाँ पर ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती है, हमेशा बहारी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं कि खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं। तो उसमें ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो फादर मदर, हमेशा गाया जाता है फॉलो फादर मदर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से हमारे पाप कर्म जो है ना वो विनाश होंगे, बाप को याद करने से।
और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। बाप को याद करने से क्या होगा? बाप को याद करने से हमको विक्रम विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं क्या होंगी? इकट्ठी जाएंगे। हम फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हम फिर दूसरी सोच को भी रास्ता बताएंगे। तो हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विक्रम फिर मेरे विनाश हो जाएंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी वापस घर जाएंगी। कर लेंगे हम यहाँ पर अपना होमवर्क तो फिर बाबा के साथ जाएंगे। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में हमारा सारा हिसाब किताब सेटल करवाया जाएगा सजाओं के द्वारा। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से हमको विक्रम विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी घर वापस जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। हमें श्रीमत पर चलना है और हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो हेल है। बेहद का बाप जो है ना, बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो नरक है, तो ज़रूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा ना भगवान जी ने। तो बेहद का बाप जो है, हमारे शिव पिता परमात्मा जो हैं, वो स्वर्ग रचते हैं। तो अब तो बाबा कहते हैं इस समय तो नरक है, तो ज़रूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा ना उन्होंने। हेल में दिया होगा हेवन का वर्षा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा? हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। बेहद का बाप स्वर्ग के रचता है। अभी हेल है, तो ज़रूर हेल में ही तो हेवन का वर्षा दिया होगा ना भगवान जी ने। तो अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण जी। उसके पहले फरिश्ता, फरिश्ता ही देवता बनेगा। तो एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये हमको बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की ज़रूरत ही नहीं है। जो कच्चे हैं ना, जो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। वरना तो सोल्स है ना, ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा कहते भूल जाती है ना आत्माएं देह अभिमान में, इसीलिए चित्रों को रखा जाता है। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, अब श्री कृष्ण को देखने बिगर याद नहीं कर सकते हैं। कई लोगों का ऐसा होता है, कृष्ण की फ़ोटो रखेंगे फिर उसको याद करेंगे। तो हमको नहीं रखना है, क्योंकि हम रखेंगे तो फिर अंत में क्या होगा? हमको श्री कृष्ण याद आ जाएंगे, या हम ब्रह्मा जी को देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी हमको याद आ जाएंगे, है ना। तो फिर तो हमको नहीं, सदगति नहीं होगा ना। फिर भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं ना। नारायण जो ब्रह्मा जी हैं, उनको कर्मों में हमको पूरा फॉलो करना है, पूरा एकदम A to Z, क्योंकि परफेक्ट फिगर है वो आत्मा, उनको फॉलो करना है। लेकिन उनके सामने बैठकर हम उनको देखें और बोले बाबा ये कर दो बाबा, फिर तो हमारा बुद्धि तो प्रभु में एकाग्र नहीं हो रहा है ना। इसलिए चित्रों का आधार धीरे 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 हमको छोड़ देना है। और कृष्ण को याद करने से मेरे विक्रम थोड़ी विनाश होंगे। ब्रह्मा जी कहते तुम मेरे को याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम थोड़ी विनाश होंगे। याद तो हमको शिव पिता को ही करना है, और शिव पिता दिखाई नहीं देते, ज्योति बिंदु है। तो जितना अनुभव करेंगे और रियलाइजेशन से याद करेंगे उतना अच्छा है। अंत में मुझे कोई चित्र याद नहीं आना चाहिए। जब मेरा शरीर छूटेगा, जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, तो मेरे को ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति रहनी चाहिए, कोई और की स्मृति नहीं रहनी चाहिए।
इसलिए हमको अभ्यास करना है इन चीज़ों का ना। धीरे धीरे चित्र हमको हटा देने हैं। हाँ, हम घर पर रखेंगे, जैसे रिश्तेदार आते हैं, कोई जान पहचान आता है, या हम गीता पाठशाला खोलते हैं, तब तो ज़रूरी है, क्योंकि लेकिन मैं आत्मा आधार न बनाऊं कि ये फ़ोटो मेरे सामने होएगी तभी मैं योग लगा सकती हूँ, वो वाली चीज़ बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते कायदे से वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं ना, जो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते हैं। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है ना। तुमको कोई चित्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। तुम अपने चित्र भी, हमको तो अपनी बॉडी को भी भूलना है ना। और अगर हम, एक बार बाबा ने बोला था ना, अगर तुम एक बाबा का रूम बनाते हो तो वहां तुम एक ज्योति बिंदु लगा दो, बस कुटिया ऐसी बना दो। क्या बोला था बाबा ने कि वो एक क्या जगह बन जाएगी, भूल गई मैं, कितना सुंदर शब्द यूज किया था बाबा ने, कि वो एक इतना प्रोटेक्टिव जगह बन जाएगी जहाँ पर सिर्फ एक लाइट लगी हो, बिंदु वाली लाइट लगती है ना वो, या फिर ज्योति शिव बाबा का जो चित्र होता है वो लगा सकते हैं, ताकि मेरा बुद्धि ना बिंदु में एकाग्र हो जाए। बाबा कहते हैं तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। तुम अपना चित्र भी भूलना है तुमको, तो अपना बॉडी भी भूलना है, देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं, देह सहित, क्योंकि बॉडी सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं, और हमको समझाते हैं कि सोल्स हैं और सोल्स मरती नहीं है ना। जो भी सोल है बॉडी में है, वो चाहे कोई भी रोल में हमारे साथ है, हमको ये मालूम है कि जो बॉडी को चला रही है, जिसको हम अपना बच्चा भी कह देते हैं, उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकती, है ना। बॉडी जो दिखाई दे रही है वो मर जाएगी, इसलिए भगवान जी बोलते हैं उसको पहले ही भूल जाओ। उसके साथ जो हमको अटैचमेंट हो जाती है ना, उसको बाबा कहते हैं भूल जाओ पहले से ही। अब होलसेल में सबने शरीर छोड़ नहीं है, एंड में बॉडी को देखकर बोलेंगे मेरा है मेरा, मैं तो हम तो रोते रह जाएंगे। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, तुम्हें देह सहित सब संबंध को भूल जाना है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। हम सभी सोल्स हैं और हम एक माशूक के आशिक हैं। अब माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। अब हम उनको याद नहीं करते तो हमारे विक्रम बनते हैं, क्योंकि भगवान जी बोलते जहां बाप नहीं वहां पाप है। तो इसलिए माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और नए विक्रम और नहीं होंगे। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते। ये वाला थॉट मेरे अंदर रहना चाहिए। जब भी शरीर छूटे मेरे अंदर क्या थॉट रहना चाहिए, मुझे ऐसी अवस्था बनानी है जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अब जा रहे हैं अपने बाप के पास। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, तो बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पतित बन पड़ी। ये शरीर ये पुरानी जुत्ती है, ये आयरन एजेड है, ये तमोगुणी तत्वों से बना है, ये विकारों से बना है, इसलिए ये पुरानी जुत्ती है। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ नहीं मिलेगा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर रहते हुए मुझे आत्मा को पूरा पवित्र बनना है, ताकि ये शरीर भी एक खाद बने सतयुग के लिए। सतयुगी खाद बन जाएगी ना फिर ये।
ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल नहीं सकता। अब तुम आत्मा जाएंगे वापस घर, पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है, दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। अब सीरियल में दिखा देते बचपन में खेल रहे हैं, वो तो मिलते भी नहीं है, अलग अलग राजधानी में है, वो मिलते नहीं है। जब बड़े होते हैं तो फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है, शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे, क्योंकि वहाँ तो पढ़ाई नहीं थी ना। तो फिर 14 वर्ष तब था, तो फिर उस समय साक्षात्कार का पाठ चलता था, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अब पिछाड़ी में मारा मारी है, अब ये शुरू कर दी है ना, तो दुश्मनी अंदर बनी रहेगी, क्योंकि उसने उसके जो है सुप्रीम उनका लीडर जो था उसको मौत दी, तो फिर अब वो दुश्मनी ख़त्म थोड़ी होगी। इसलिए ऐसे ही करके एक दूसरे को करते करते क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद भारत की बारी आ जाएगी। यहाँ फिर मारा मारी होगी। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी, क्योंकि अब गलत गलत काम हो रहे हैं ना, तो धरती भी हिलेगी, और भगवान जी चले जाएंगे तो धरती तो पूरा हिलेगी। वो तो रुकी हुई है शिव बाबा की वजह से। अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी, तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे साथ साथ, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा मर्तबा पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे ना, वो बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे भाई तुम नहीं पढ़े, न तुमने औरों को पढ़ाया, न तुम याद में रहते थे। धर्मराज तो हमको यही बोलेंगे ना, याद से ही तो सतो प्रधान बन सकते हैं, अदरवाइज तो हम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सतो प्रधान हम पवित्रता के सागर की याद में रहकर ही बन सकते हैं। याद में नहीं है तो फिर हम नहीं बन पाएंगे। तो याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो एक बाप ही है, तो उन्हीं को याद करना है ना, बाकी तो सारे पतित बनाने वाले हैं, लेकिन एक शिव बाबा ही तो पतित पावन है। अब पतित पावन बाप कहते हैं माँ में कब याद करो, तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारी जो खाद है, रजोगुणी खाद और तमोगुणी खाद, ये सारी निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, कि हम याद की यात्रा पर रहें, अब हम किसी और को याद न करें। धंधा आदि भल करो, धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग जो है वो परमपिता परमात्मा के साथ रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान हमको यहाँ ही बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां पर लगा रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ तो किसी को देते नहीं हैं, तुमको बहुत सहज ही उपाय बताते रहते हैं। सुखधाम का मालिक बनने माँ में कम याद करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम सुखधाम में जाओ, अगर तुम चाहते हो कि सुखधाम के मालिक तुम बनो, तो फिर तुम मुझे याद करो, क्योंकि उन्हीं को याद करके उनकी जो विशेषताएं हैं उनका हम स्वरूप बन सकते हैं, और तभी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सुखधाम का मालिक बनने के लिए तुम सिर्फ मुझे याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है, हम सभी आत्माएं हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, वो बड़ा तेजवान है,
बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ, सब कुछ जानता हूँ सृष्टि के बारे में। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं जानता हूँ। मैं अति सूक्ष्म हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ मैं, लिविंग। वो तो जड़ होता है ना, आम का बीज लगा दे तो जड़ है वो, लेकिन ये तो चैतन्य है, लिविंग है एकदम। मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, उनको जरूर मालूम होगा ना। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, बाबा कहते हैं। और मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। वो तो बोल देते कि नीति नीति। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते हैं। भगवान स्वयं आकर बताते हैं सब कुछ। पावन दुनिया में पतित तो जा ही कैसे सकते हैं, वो तो पावन दुनिया में रहते हैं शिव बाबा, तो कोई कैसे जाएगा, पतित कहाँ से चला जाएगा। तो पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम विकार जो है महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। काम विकार महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। ये जो काम विकार है ना, यही हमको आदि मध्य अंत दुख देता है। ये चले जाओ, उसके बाद देखो दुखी दुख है। जब शुरू हुआ था तब भी दुख हुआ था, बोझिल हुए थे, फिर मध्य में तब भी दुख, अंत में तब भी दुख, है ना। जन्म लेते हैं विकारों से तो भी दुखी, और थोड़ा लड़कपन में आ जाओ तो भी दुखी, वृद्ध हो जाओ तो भी दुखी। तो आदि मध्य अंत इसका दुखी होता है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, बस यही तो कहते हैं। बाप की याद मना, बाबा को याद करना मना, योग से अपने पाप भस्म करना। बाबा को याद करना मना, कनेक्टेड रहना उनसे, और फिर अपने पापों को भस्म करना जो हमने 63 जन्म कर रखे हैं। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। अगर रियलाइज कर लें सेकंड में और प्रभु के बच जाएं तो फिर उनसे ही हमको विश्व की बादशाही मिलती है। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन स्वर्ग में भी ऊंच मर्तबा पाने के लायक बनना चाहिए। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते स्वर्ग में भी ऊंच मर्तबा पाना, इसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे कि बाप आया हुआ है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे कि बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी तो होगा ना जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। महाभारत की लड़ाई तो अभी है जो चल रही है। तो अभी भी कहते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो। जो बहुतों को जगाएंगे ना, वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। अगर हम बहुतों को जगाएंगे तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। हमको पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसे पुरुषार्थ हो ना सके, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो ना सके, सब अलग अलग हैं। स्कूल जो है बड़ा भारी है। ये वाला जो स्कूल है भगवान जी का, इसमें वर्षा बहुत भारी मिलता है, इसलिए ये बड़ा भारी है। ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। ये पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है। पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। सबको एडमिशन है। नो पक्षपात, नो रिश्वतखोरी। तो सब एक जैसे पुरुषार्थी तो हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है। ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? सुखधाम और शांतिधाम बाबा बनाते हैं सारे वर्ल्ड को, तो ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है ना, तो ये तो दुनिया में तो एवं यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ आता है क्या यूनिवर्स के लोग यहाँ पर? तो यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्स की सोल्स यहाँ पर आ सकती हैं। यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है।
बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भगवान जी की यूनिवर्सिटी में हर सोल को निमंत्रण है कि आओ, अपना एडमिशन लो, पढ़ो, निखरो और वर्षा लो, अपने पापों को भस्म करो। तो मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाती है ये यूनिवर्सिटी, अर्थात स्वर्ग बनाती। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं ना, वो सभी अब संगम युग के हैं। संगम युग में हम जो करते हैं, बाबा जो करवाते हैं, वो फिर त्योहार के रूप में लोग मनाते हैं। यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं सारे, है ना, घर में रहते भी हम सभी आत्माएं एक दूसरे के साथ गलत कर्म नहीं करेंगे, तो ये प्रतिज्ञा करते हैं। तो और फिर बाबा कहते हैं जो फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करता है उसको फिर बाबा उसकी रक्षा करते हैं। जो प्रतिज्ञा करता है और पवित्रता की, उसको फिर बाबा उसकी रक्षा करते हैं। तो दुनिया में फिर क्या बोलते हैं, अब यहाँ है कि ब्रदर सिस्टर सिर्फ एक युक्ति है ताकि हम आत्माएं गलत काम ना करें। वो लोग फिर भाई बहन का त्योहार मनाने लग जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं ना, वो सभी अब संगम युग के त्योहार हैं। रक्षाबंधन ले लो, है ना, फिर दशहरा ले लो, हम सारे दुर्गुणों पर जीत पाते हैं तो विजयदशमी होती है, फिर रावण जलता है। सारा कुछ हम लोग सूक्ष्म में करते हैं, बाबा करवाते हैं। होली मनाना, है ना, जो हो गया सो हो गया, फिर प्रभु के रंग में रखो। फिर जब रंग में हम रंग जाएंगे, मुरली पढ़कर, धारणा करके, हैं, ये सब जब हम अच्छी तरह रंग जाएंगे, तब जाकर सूक्ष्म वतन में हमारा प्रभु के साथ मिलन होगा। घर वापस जाने के पहले वो कैसे कैसे बढ़ना है, पवित्र बनेंगे तब। और फिर क्या है, शिव जयंती तो प्रभु जी आते हैं उसका है। फिर शिव जयंती से ही गीता जयंती होती है, बाबा मुरली सुनाते हैं। फिर कृष्ण जयंती होती है। फिर दिवाली हमारी जोत जब जग जाती है उसका प्रतीक है दिवाली। फिर न्यू ईयर मतलब नया साल सारा हमारा शुरू होता है। क्रिसमस जो होता है बड़ा दिन कहलाता है ना, तो फिर उस दिन हम बिल्कुल परिवर्तन करते हैं, उसका यादगार है। ऐसे करके सारे त्योहार जो है दुनिया में बने हुए। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं सब अभी संगम युग के हैं। यहाँ पर सूक्ष्म करते हैं, वहाँ पर स्थूल रूप में यादगार बनाते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म प्रभु का रंग है, वहाँ पर स्थूल रंग से खेलते हैं। सुबह गीले रंगों से खेलते हैं, शाम को एक दूसरे के घरों में जाते हैं, गले मिलते हैं, फिर सूखे रंगों से खेलते हैं। तो वो मिलन है, हाँ, गले मिलते हैं। और हम सभी आत्माएं यहाँ पर होली बनेंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे, क्या कहते हैं, सूक्ष्म वतन में, फिर हमारा प्रभु मिलन होगा। तो सब संगम युग का है। होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, है ना, विजयदशमी, सब अभी का है। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं है, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं ना अभी के पुरुषार्थ की। त्योहार सब यहीं पर मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते हैं। है सब इस समय के, बाबा कहते हैं संगम के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर ही सब काम हो जाते हैं। 100 वर्ष का संगम है ना। सृष्टि भी इसी में नहीं बन जाती है। तो ये 10 साल जो रह गए ना, इसी में सब कुछ नया बनेगा। विनाश भी हो जाएगा, नया भी बनेगा। तो इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाते हैं, सृष्टि भी नहीं बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा बाबा से लिया है और फिर हमने इसको गवाया भी है। देह अभिमान में आकर हमने इसको गवाया है, सुख के वर्षे को। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। खुशी होती है
हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना तो होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए कि अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं अपने घर शांति धाम। ये अंतिम जन्म है हम आत्माओं का। कर्म भोग भी आएगा। अब उल्टे कर्म किए हैं तो भाई भोगना तो होगा ही ना हमें। तो कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। अगर हम खुशी में कि चल मेरा, जैसे मम्मा बोलती है, कर्जा उतरता है ना। मम्मा भी तो कर्जा ही उतार रही थी अपने पुराने जन्मों का। तो मम्मा ने कर्म जैसे भोगा, कैंसर पूरा, इधर तो कैंसर में थोड़ा में देखो हालत कैसी शक्लें हो जाती हैं लोगों की। मम्मा का तो पूरा जहर फैल गया था बॉडी में, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंत में भी टोली बांट रही है मम्मा। टोली बांटते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा है ना। तो हमको इन लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए ना। दादियाँ, गुलजार दादी, ब्रह्मा जी ने तो चलो पता नहीं लगने दिया ना, गुलजार दादी का तो सामने था। एक प्रॉब्लम हटी, फिर दूसरी प्रॉब्लम हटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर अंत में तो वो चल ही नहीं पा रहे थे। चल नहीं पा रहे थे ना वो, कितनी मुश्किलों से हेलीकॉप्टर से उतारते थे उनको। लेकिन कर्म भोग जितना भी आया, अब इस जन्म में थोड़ी दादी गुलजार ने कुछ किया था क्या कुछ इस जन्म में। 9 वर्ष की आयु में वो आ गई हैं ज्ञान में। क्या किया है, बाहर की दुनिया से तो वो बिल्कुल ही अलग है। और अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी किताब, कितनी सुंदर उनकी मना क्या बोले, कितना सुंदर चरित्र है उनका। तो उन्होंने तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन कर्म भोग भयंकर से भयंकर आए। खुशी खुशी उन्होंने पार किया, कोई शिकवा शिकायत नहीं भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसी दुनिया में तो वो सारे उल्टे कर्म करते हैं, फिर दुख होता है, फिर बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या किया। अरे इस जन्म में 63 जन्मों से हम करते आ रहे हैं, और उन्होंने तो इस जन्म किया ही नहीं है। मम्मा ने, दादियों ने, ये तो छोटे छोटे आयु में लोग आ गए। इस जन्म में तो किया ही नहीं है इन्होंने कुछ गलत। प्रकाशमणि दादी कुछ गलत नहीं किया, झूठ नहीं बोला कभी भी। 6 वर्ष की आयु से उनको साक्षात्कार होने लगे थे ना कृष्ण के। कहाँ किया गलत। एंड में देखो कौन सी बीमारी थी जो उनको नहीं हुई है। हमें तो इक्का दुक्का बीमारी में हाय 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 करते हैं। उन्होंने तो कभी भगवान से शिकायत, चुपचाप करके उसको चुकतू किया, साक्षी होकर बाबा के कहे अनुसार चुकतू किया, तो बाबा ने दर्द होने ही नहीं दिया। ऐसे ही हम भी, जब कर्म भोग हमारे पास आएगा, आना ही है, आता भी रहता है, तो उसको खुशी खुशी पार करना। शिकवे शिकायत करेंगे तो वो बढ़ेगा, और अगर शांति से उसको पार कर लेंगे तो हो जाएगा। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। अगर खुशी तो बाबा हल्का कर देते हैं ना। हम बाबा का कहना मानते हैं, फिर बाबा हमारे लिए जो जरूरी है वो कर देते हैं, बाबा हल्का फील करवाते हैं। फिर कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकता होना है। 2 विधियां हैं, कुछ भोगना होगी शरीर से, और कुछ योग बल से हम चुकतू कर सकते हैं। और अगर योग बल से नहीं करेंगे तो सारा भोगना से ही चुकतू होगा जरूर, होगा जरूर। 63 जन्म हमने बॉडी देखी, 63 जन्म हमने बॉडी की बातें करी, हाँ, विकार में गए, परिवार बनाया, विस्तार बनाया, बच्चे पैदा करे। पाप नहीं किए क्या? सृष्टि के नियमों के खिलाफ तो किए हैं, लेकिन चूंकि हमने बेसमझी में किए हैं, इसलिए बाबा हमारी मदद करते हैं कि याद से इसको चुकतू कर लो। बाकी भोगना जो है उसको कट नहीं कर सकते हैं बाबा, ड्रामा अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर हम बाबा के कहे अनुसार इसको साक्षी होकर खुशी खुशी चुकतू कर देंगे ना, तो बाबा उसका जो कष्ट होता है ना, वो नहीं होने देंगे। दादी गुलजार इतना ओबीडियंट थी, तो बाबा थोड़ी कष्ट होने देते होंगे।
कुछ भोगना से तो कुछ योग बल से हमारे हिसाब किताब चुकते हैं। हिसाब किताब हमने सभी ने बनाए हैं, और अभी मुरली पढ़ते पढ़ते जो बनाए वो तो घने हो गए, वो तो घनी सजाएं हो गई, वो तो हमको दर्द होगा। जो गलतियां हम मुरली पढ़कर कर चुके हैं, मतलब आत्मा हम अपने आप को नहीं समझते हैं, हर वक्त बॉडी समझते हैं, अभी भी दैहिक दृष्टि है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ये तो हम गलत कर रहे हैं ना, हम तो श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं। इसकी भोगना तो हमको भोगनी पड़ेगी। वो तो फिर एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड है। जो पहले अनजाने में किया है उसको बाबा दर्द को खत्म कर सकते हैं, थोड़े से निकाल सकते हैं। थोड़ा दर्द होगा, बाकी नहीं होगा, सहन करने योग्य होगा। लेकिन ये जो हम करते हैं ना भगवान जी की मुरली पढ़ने के बाद, इसकी नहीं माफी मिलती है। बाबा बोलते हैं ना उसे मुरली में, क्या बोले, क्षमा नहीं मिलती है भाई। समझ के बाद हम कर रहे हैं तो क्यों क्षमा मिलेगी? जो भी हिसाब किताब हम करते हैं, बनाते हैं, वो चुकतू तो हमारे होने ही होने हैं। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं, फिक्र मत करो, आ रहे हैं सुख के दिन। धंधा आदि भी करना है, अगर परिवार बनाया है तो धंधा जरूर करना है, लेकिन ऑफकोर्स हमें ध्यान रखना है शरीर निर्वाह अर्थ निमित्त मात्र कर रहे हैं। शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए, जितना शरीर बनाया है 2 रोटी खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना हमको। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, दुनिया में जो बिजनेस वगैरह करते हैं वो धर्माऊ निकालते हैं, क्योंकि छल कपट से तो कमाते ही हैं वो लोग। अब कपड़े जैसे बेचते हैं वो लोग, है ना, तो होता है लागत कम होती है, लेकिन बड़े शोरूम में रख देते हैं तो बहुत कीमत लगाते हैं। तो फिर अब क्या करेंगे? अब उनको पता तो है कि भाई हम पाप करते हैं, इसलिए वो लोग धर्माऊ निकालते हैं। वही 10वां हिस्सा, सैलरी का 10वां हिस्सा, जितनी सैलरी आती है ना उसका 10वां हिस्सा लोग निकालते हैं धर्माऊ। समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे, वो लोग ये सोचते हैं और धन कमाओ। जैसे बाबा के बच्चे भी, कुछ लोग यही सोचते हैं बाबा ये हो जाए, बाबा बिजनेस हो जाए, फिर हम यज्ञ में लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं वो पैसा यूज ही नहीं करता हूँ। जो सोल्स ऐसा सोचती है ना कि हम पैसा कमाएं और फिर हम यज्ञ में लगाएं, वो मतलब फिर वो इस चक्कर में रहते हैं, वो फिर पैसा कमाते हैं, फिर पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो फिर बाबा कहते हैं मैं ऐसे लोगों का पैसा नहीं लगाता हूँ, लगवाता ही नहीं हूँ मैं। हम क्या देंगे यज्ञ में? भगवान कराते हैं, वो तो दिल से थोड़ा सा भी दो तो चलता है ना वहाँ पे। लेकिन हाँ, ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा लगाओ। तो बाबा कहते कुछ लोग ये सोचते हैं कि जास्ती धन इकट्ठा होगा ना तो हम बहुत दान करेंगे। अब तुम पाप कर रहे हो और उधर से तुम दान करोगे तो क्या होगा? वो थोड़ी होता है, वो नहीं समझती है ना आत्माएं जो बाहर है दुनिया में। तुम छल कपट से लूट के 100 रुपए की चीज़ को 1000 रुपए में तुम बेचो तो हद हो गई ना। ठीक है, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम कमा रहे हो तो उतना लो ना जितना लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही डबल ट्रिपल आगे बढ़ जाओ तो फिर वो तो हिसाब बनेगा। तो ऐसे लोग दान करते तो वो दान से थोड़ी उनके पाप कर्म कटते हैं। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। भगवान रखते किसी का नहीं, भगवान सिर्फ सफल करवाते हैं कि भाई तुम्हारा पाप का, कलयुग में तो पाप का धन है, साफ बात है, पाप का धन है यहाँ पर। यहाँ पर जो मेहनत नहीं करता है उसको मिलता है, और जो मेहनत करता है उसको नहीं मिलता है। तो पाप का, और फिर वैसे भी डिफरेंस है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास है ही नहीं है। तो कलयुग है ना ये। तो बाबा कहते हैं कोई 2 पैसे भी देता है यहाँ पर तो उनके रिटर्न में बाबा उसको 21 जन्मों के लिए बहुत दे देते हैं। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था, अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। एक तो बाबा ये संगम युग चलवा देते हैं। अब दादियाँ समर्पित हो गई तो रोटी नहीं खिलाई क्या, कहाँ जाना है, कैसे आना है, कहाँ खिलाना। आई थिंक जो कमाने वाला वो व्यक्ति उतना नहीं कर सकता है जितना वो लोग
बाबा ने उनकी पालना कर दी है। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया भगवान पर, फिर भगवान को फिक्र रहती थी कि इनको क्या देना है और क्या नहीं देना है। एवज़ा मिलता है, एक जन्म ये, और 2500 वर्ष की राजधानी में तो वो लोग राजाई घराने में जाना ही है। गुलजार दादी, जनक दादी, प्रकाशमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, ये लोग किसके साथ आएंगे? नारायण जी के साथ आएंगे। तो वहाँ तो भरपूर है इन लोगों के पास, लेकिन संगम देखो, हमारी आंखों के सामने है संगम। कैसे भगवान ने उन लोगों का ख्याल रखा है। शुरू में मेहनत करवाई, सब कुछ करवाया, हर तरह का काम करवाया, चप्पलें बनाओ, बर्तन साफ करो, सफाइयाँ करो। है ना, रथ बनकर भी दादी गुलजार सफाइयाँ करती थी कमरे की, जो भी है ना। नहीं बता रही, आशा बहन बता रही थी ना, रात में पढ़ रहे थे ना, आशा बहन क्या बोल रही थी, सफाई करती थी। तो कहती मैं सोचती थी इतना बड़ा बाबा का रथ और फिर सफाई कर रही हैं। तो एवज़ा मिलता है भगवान पर कुर्बान जाने का। इनको एवज़ा मिला है कितना, भगवान की समीपता का एवज़ा सबसे बड़ा है। हम भगवान के समीप जा सकते हैं, इससे बड़ी क्या चीज़ है? स्थूल चीज़ें क्या है? लेकिन भगवान के साथ जो अति इंद्रिय सुख इन आत्माओं ने अनुभव किया है, उससे बड़ी कोई चीज़ है क्या? आगे साधु संत आदि को देते थे लोग दान वगैरह। अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ, तो इस कार्य में लगाओ, ईश्वरीय कार्य में लगाओ, लोगों को परिचय दो, पैम्फलेट्स बांटो, कुछ तो करो, है ना। जिसके पास जितना पैसा है लगा दे, बाकी तो घर मकान पैसा सारा मिट्टी में मिलना है। और अचानक ही होगा, ये कोई हमको बता कर तो होने वाला नहीं है। अब जो 10 वर्ष है अंतिम, इसमें तो अचानक अचानक कभी भी होगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, भगवान के नाम पर देते थे। अब तो हम भगवान जी को जानते हैं, ये है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जमा करके रखना और सोचना कि ये मेरे काम आएगा, ये तो बेसमझी है। उल्टा ये फिक्र हम करें कि हम योगी बने और पवित्र बने, बस इस पर हमको ध्यान देना है। ये बन गए ना, हर सिचुएशन को हम पार कर लेंगे। ये नहीं करना चाहिए कि जैसे अभी तो हम पहले इनडायरेक्ट देते थे, अभी तो डायरेक्ट है प्रभु जी, और वो भी अंतिम समय, एकदम लिटरली अंतिम समय है। इसमें भी जो कर सकते कर लेना चाहिए, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, गलियों में सेंटर खोल दो कहीं पर, है ना। जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, बाकी जोड़ के रखने से कोई फायदा है नहीं। अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। अक्षर भी बता दिया भगवान ने, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान वाच माँ में कब याद करो और वर्षे को याद करो, बस, और छोड़ दो सब कुछ। माँ में कब याद करो, एक शिव को याद करो और उनके वर्षे को याद करो। वर्षे को इसलिए याद करना है क्योंकि उसके लिए फिर क्वालिफाई करना है, वो ऐसे नहीं मिलता। जैसे बाबा ने अभी बोला, स्वर्ग बनाओ तो स्वर्ग में जाओगे, बनाना है पहले स्वर्ग। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी थे वैसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कर्म किए, जैसे उन्होंने सोचा, जैसे उन्होंने बोला, वैसे हमको फॉलो करना है। ये अंतिम जन्म है, याद रखना है, ये अंतिम जन्म है। अब हमको घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे कि अब हम घर वापस जाएंगे। जैसे होता है ना, हम कहीं भी जाते हैं
4 दिन 5 दिन रहते हैं कहीं पर, फिर मन करता है घर वापस चलते हैं, घर घर जैसी जगह, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हमारा भी एक्टिंग हमने कर ली है, ड्रामा हमने पार्ट बजा लिया है बहुत सारा यहाँ पर, अब वापस घर जाने का टाइम होता है ना। बहुत दिन शूटिंग भी करते हैं लोग, तो जब घर वापस आने का, शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो खुशी खुशी जाते हैं घर। ऐसे ही हमको ये समझना है कि हम सभी भी एक्टर्स हैं, अब एक्टिंग संपन्न होने वाली है तो वापस घर जाएंगे, आराम करेंगे। हाँ। तो हमको खुशी होनी चाहिए। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुक्त करना है। याद में रहकर कर्म भोग को खत्म करना है। प्रभु चिंतन करते रहो। जैसे दादियां क्या करती थी, मुरली पढ़ती रहती थी। हॉस्पिटल में भी एडमिट है तो मुरली पढ़ रही है ना। छोटा सा डायरी रखती थी दादी, है ना, दादियां डायरी भी रखती थी, पेन भी रखती थी और मुरली हमेशा रखती थी अपने पास। जहाँ देखो फ्री टाइम में पढ़ो, जहाँ देखो फ्री टाइम में पढ़ो। तो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होती थी किसी वजह से तो मुरली ही होती थी उनके पास, या तो वो पढ़ लेती थी या फिर किसी से सुन लेती थी। तो कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना। भोगना आएगी लेकिन याद में रहकर कि चल, जैसे मम्मा बोलती है कर्ज उतर रहे हैं, तो कर्ज उतरने से कितनी खुशी होती है। तो हमारे ऊपर 63 जन्मों का कर्ज है, कर्मों का कर्ज है ना। तो उसको फिर अगर चुकतू हो रहा है कर्म भोग से तो खुश तो रहना ही चाहिए, तभी मम्मा खुश रहती थी। सतगुरु जी का वरदान। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सारे खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बालक भी हैं बाबा के, बाबा से सब कुछ लेते हैं, फिर जो लिया है उसका मालिक बनना है। कैसे बनेंगे? जब राजा बनकर जो बाबा ने दिया है उसको स्मृति में रखते हुए उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। अब जितने भी खजाने बाबा हमको देते हैं, खुशी का खजाना देते हैं, कैसे ये खजाना मेरे पास आएगा? जब मैं आत्मा सदा खुश रहकर खुशियाँ बांटूंगी, तब ये खजाना मेरा बनेगा। संतुष्टता का खजाना देते हैं, कैसे मेरे पास आएगा? जब मैं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करूंगी तो मेरे पास संतुष्टता है, और वो भी बहुत काल तक। तो बालक हैं, बालक बनकर बाबा से लेना है, फिर मालिक बनकर के उसको यूज करना है, फिर सारे खजानों पर अधिकार प्राप्त करना है। ऐसे खजाने नहीं मिलते। खजाने बाबा यूं बोलते, ये खजाना मैंने तुम्हें दिया, ये फिर कमाना पड़ता है खजाना। अधिकार चाहिए। तो खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। तो बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सभी खजानों के बालक सो मालिक हैं। बालक बनकर लेते हैं, फिर हम इसके मालिक भी हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। हम नेचुरल योगी हैं और हम नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से जितनी भी प्राप्तियां बाबा से मिलती हैं, उन सारी प्राप्तियों को यूज करके सेवाओं में लगाकर हमको संपन्न बनना है। यही गीत गाते रहो, यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो हमने पा लिया। खोया पाया ये वाला खेल मत करो। जो पाना था हमने सब पा लिया। खोया पाया ये खेल मत करो। पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं है, बल्कि पाना था सो जो हमने पा लिया, ये बोल होने चाहिए अधिकारी के। जो संपन्न बाप के बालक हैं, जो संपन्न बाप के बालक हैं, सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते।
जो संपन्न बाप के बालक हैं, सागर के जो बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। नौकर के समान वो, बाबा कहते हैं, नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते हैं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते, बल्कि वो स्वराज्य अधिकारी बनकर चलते हैं और अधिकार सारे प्राप्त करते हैं। तो हम बाबा के बालक हैं, बाबा के सारे खजानों के बालक हैं। फिर मालिक बनना है खजानों का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खजानों को यूज करना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा। हमको नेचुरल योगी बनना है, मतलब योग हमारा बाबा से लगा रहे। नेचुरल स्वराज्य अधिकारी बनना है हमको। इस स्मृति से, सारी प्राप्तियों से हम संपन्न बन जाएंगे। यही गीत हमको सदा गाते रहना है कि जो हमने पाना था सो हमने पा लिया, खोया पाया, ये वाला खेल नहीं करना है। पा रहा हूँ, ये अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक हैं, जो सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते हैं। स्लोगन: योग बल के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा, योग की ताकत के द्वारा जो भी हमने कर्म के कार्मिक अकाउंट्स बना रखे हैं, वो कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना मतलब हम उसके दुख में ना आए। व्याधि जो आई है मेरे पर, वो व्याधि मुझे दुखी न करे, परेशान न करे, अधीन न बनाए मुझे। तो योग बल के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी, याद में रहकर जो भी कर्म भोग आता है उस पर जीत प्राप्त करनी है। जीत प्राप्त करना मतलब प्रभाव मुक्त रहना, प्रभाव में नहीं आना, हाय हाय नहीं करना, याद में रहकर उसको पार कर लेना। तो योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। शांत स्थिर अचल अडोल रहकर उसको पार करना है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं। तो योग की ताकत चाहिए, उससे कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जो आपको करना है। अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करके हमेशा निर्भय रहो, हमेशा निश्चित रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करके सदा निर्भय रहो और निश्चित रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा विश्वास चाहिए, और बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में भी फेथफुल रहना है, सब पर विश्वास रखना है, वफादार रहना है। जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य हम करेंगे, तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। अटूट विश्वास है ना, तो अटूट विश्वास और अटूट वफादारी से निश्चय बुद्धि होकर अगर हम कोई कर्तव्य करेंगे, तो जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे, तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल हमारा पावरफुल होगा। अगर हम निश्चय बुद्धि हैं, अगर हमको विश्वास है स्व पर, परमपिता परमात्मा पर और परिवार पर, सर्व परिवार की सोल्स पर, और बाबा कहते हैं अगर हमको विश्वास है ना, तब तो हम क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेंगे ना। आत्मा में फेथफुल होना पड़ता है। तो जितना हम फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई भी कर्तव्य करेंगे, तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल तो हम हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से सक्सेसफुल हम हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल हमारा पावरफुल होगा। अगर हम विश्वास के साथ करते हैं, वफादारी से करते हैं,
तो फेथफुल होने से हर कर्तव्य जो है, हर संकल्प जो है, हर बोल पावरफुल होगा। हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। तो निश्चय का फाउंडेशन आपको मजबूत करना है। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ सब कुछ करके दिखाती है, ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा जी का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।